डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैथ क्लास 11th, इसके पूर्व में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन की बेसिक अवधारणा क्या थी, उसका सूत्र क्या ड्राइव होकर आया, इसकी चर्चा हमने की। आज हम अवकलन का जियोमेट्रिकल अर्थात ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ये ग्राफ में क्या शो करता है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा फिर से अवकलन की डिफिनीशन आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने यह जाना कि यदि कोई फलन दिया होता है y बराबर fx, तो फलन y बराबर fx का यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसीजर, बट डेरिवेटिव यानी अवकलज क्या था, जो परिणाम हमें रिजल्ट प्राप्त होता था वो अवकलज कहलाता था। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या था, किसी भी फलन का उस फलन में जो भी चर होगा x, जैसे यहाँ पर है x में परिवर्तन करें तो y में भी परिवर्तन होगा। देखिए ध्यान देना, लिमिट्स में भी हमने क्या किया, लिमिट्स में पर्टिकुलर किसी एक बिंदु की ओर बढ़ रहे थे तब उस फलन का मान देखते थे कि किस खास पर्टिकुलर मान की ओर जा रहा है, वही उस बिंदु पर उस फलन का सीमा कहलाता था। लेकिन यहाँ हमें निकालना होता है अवकलन में कि y में परिवर्तन की दर यानी y किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, उसका रेट निकालना है। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में y की परिवर्तन की दर क्या है। और दर आप बहुत आसानी से जानते होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में ये होता है कि फलन में परिवर्तन की दर किसी भी एक चर के सापेक्ष निकाला जाता है। तो हमने कल इस डेफिनेशन से अवकलन का जो सूत्र निकाला था वो यह निकाला था कि dy बाई dx यानी इसी y का यानी y बराबर fx फलन का dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने क्या देखा कि लिमिट x h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h और माइनस fx अपॉन h, ये निकल कर आया था और यही अवकलन है। किसी भी फलन का अवकलन इसी फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। ध्यान देना है स्टूडेंट, इस सूत्र का यूज करके हम जिस भी फलन का अवकलन करेंगे अर्थात अवकलज निकालेंगे, इस सूत्र का यूज करके जब भी निकालते हैं तो कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, अर्थात अवकलन या अवकलज का प्रथम सिद्धांत। यही होता है प्रथम सिद्धांत, यानी अवकलन करने के लिए जो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र अवकलज ज्ञात करने का प्रथम सिद्धांत कहलाता है। यानी यही है अवकलज का प्रथम सिद्धांत। तो आज हमें चर्चा करना है कि ये इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जैसे हमने यही फलन ले लेते हैं y बराबर, ये x एक्सिस होगा, ये मूल बिंदु होगा और ये y अक्ष होगा। हमने किसी फलन को लिया और उस फलन का ग्राफ
प्लॉट किया और ये फलन को हम नाम दे देते हैं y = fx, यही फलन है। तो इस फलन में हम एक बिंदु यहां ले लेते हैं x। यदि यहां पर एक बिंदु x लिया तो इस बिंदु पर इस फलन का मान यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे x यानी x अक्ष का पहले और फिर y अक्ष का कैसे निकलेगा, ये वैल्यू x की जगह पुटअप करेंगे, जो मान आएगा तो यहाँ तो अभी fx ही है, अर्थात ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं a। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई फलन दिया है उस फलन का हम क्या कर दिए, ग्राफ प्लॉट कर दिए, उस फलन का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इस बिंदु पर इस फलन का मान fx आया, क्योंकि x बिंदु होगा कोई, वहां पर रखेंगे तो जो फलन का मान आएगा, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक x, fx होंगे। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं और यहाँ पर दूसरा बिंदु लेते हैं और यहाँ पर x + h मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, हम रिलेट करने वाले हैं h। अच्छा, h तो हमने डेल x को h में रिप्लेस किया था। इसका तात्पर्य यह है कि x में सूक्ष्म चेंजमेंट हमने किया। x में कितना परिवर्तन किया, डेल x, जिसकी जगह पर हम h यूज कर रहे हैं, अर्थात इस बार x + h कर रहे हैं। तो इसी फलन में x की जगह x + h रखेंगे तो इस बिंदु पर फलन का मान, और इस बिंदु को b नाम दे दे तो इस b के निर्देशांक क्या आएंगे, पहले x अक्ष का होता है तो x अक्ष का x + h है और फिर y अक्ष मतलब y अक्ष का मतलब y का फलन fx + h। अच्छा, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है अवकलन की, कि किसी फलन में परिवर्तन की दर किसी के सापेक्ष, हमें यहाँ y फलन है, y में परिवर्तन की दर, चर यहाँ x के सापेक्ष ज्ञात करना है। देखिए, यदि हम दोनों बिंदुओं को मिला दें, यदि हम दोनों बिंदुओं को क्या करें, मिला दें, तो एक रेखा स्टूडेंट कंप्लीट होती है। यदि हम दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा कंप्लीट होती है, रेखा का एक सेगमेंट मिल जाता है AB, और रेखा अनंत होती है, इधर उधर दोनों सिरे इन्फिनिटी में होते हैं, तो A भी आगे बढ़ जाएगा, B भी आगे बढ़ जाएगा और A भी आगे बढ़ जाएगा। तो हमने इस फलन में लाइन सीधी नहीं है, ये इस फलन में हमने इस प्रकार से पॉइंट A पॉइंट B, x ये है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया, x + h किया, तो x के रिस्पेक्ट में इस ग्राफ में एक निर्देशांक x, fx होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x + h, fx + h। अच्छा, तो जैसे हमने दोनों बिंदुओं को मिलाया, एक रेखा खींची, तो अब ध्यान से देखेंगे कि x अक्ष को रेखा यहाँ पर काटेगी। अच्छा, तो ये x अक्ष के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हमने मान लिया थीटा। अच्छा, यदि हम याद करें क्लास हाई स्कूल यानी 10th में, आपने देखा होगा कि किसी भी रेखा की प्रवणता क्या होती है, प्रवणता अर्थात स्लोप या ग्रेडियंट। हम आपको बता दे रहे हैं, किसी भी रेखा की प्रवणता x अक्ष के साथ वह झुकाव है या कोण है जो पॉजिटिव x अक्ष के साथ बनाती है रेखा। अर्थात यदि x अक्ष इसको मान रहे हैं, ये x अक्ष है, तो AB रेखा ये पूरी है, तो इस रेखा AB की प्रवणता क्या होगी, रेखा AB की प्रवणता अर्थात प्रवणता क्या होती है, एंगल विद द x एक्सिस। जो एंगल x अक्ष के साथ, पॉजिटिव x अक्ष के साथ डायरेक्शन में बनता है, वही झुकाव उस रेखा का स्लोप यानी प्रवणता होती है। और आपको याद होगा कि उस प्रवणता के लिए, उस प्रवणता को अर्थात हम यदि लिखें रेखा A B की प्रवणता
प्रवणता को डियर स्टूडेंट स्मॉल m से डिनोट करते हैं और आपको पता है कि प्रवणता निकालने के लिए tan थीटा का यूज करते हैं। थीटा वही एंगल है उस रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव। चूंकि हमें कोण पता नहीं है तो हम एक फॉर्मूला और याद कर सकते हैं जिसको आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 वेयर x1 कामा y1 यहाँ पॉइंट A को रिप्रेजेंट करेगा और x2 कामा y2 पॉइंट B को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम किसी रेखा की प्रवणता को निकाल सकते हैं। अच्छा, तो यदि हम देखें कि y2 माइनस y1 क्या है तो इसका मतलब है सेकंड अर्थात B बिंदु का y2 इधर का x अक्ष का होता है, इधर y अक्ष का अर्थात y2 का तात्पर्य यहाँ से क्या है f(x प्लस h) और माइनस y1 अर्थात f(x) अपॉन x2 दैट मीन्स x2 का मतलब ये हो गया क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो y2 माइनस y1 हमने कर दिया और x2 x प्लस h माइनस x1 की जगह x और जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा f(x प्लस h माइनस f(x) और अपान h। डियर स्टूडेंट, रेखा AB की प्रवणता m = tan थीटा, क्योंकि थीटा नहीं दिया हमने ये सूत्र भी लगाया, दो बिंदुओं के रेखा की प्रवणता का सूत्र है। ये प्रवणता हमारे पास आ चुकी f(x प्लस h माइनस f(x अपान h)। एक एक्टिविटी यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे कि यदि हम देखें कि ये जो h है वो सूक्ष्म परिवर्तन ही है, लेकिन इसको बहुत सूक्ष्म करें, कितना सूक्ष्म करें कि हम h टेंडिंग टू 0, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, h का मान 0 के इक्वल नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू 0, h टेंडिंग टू 0 मतलब h का मान 0 के बहुत करीब है। अर्थात इमेजिन करो ग्राफ में कि यदि 0 का मान बहुत छोटा होगा, सॉरी h का मान 0 के बहुत करीब होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, उस दौरान ये जो रेखा है यहाँ पर AB, इसको मान लेते हैं B और D, BD रेखा। तो यहाँ क्या करेंगे, व्हेन आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, व्हेन h टेंडिंग टू 0, अर्थात डियर स्टूडेंट क्या हुआ, अर्थात h जो अंतर था x के बाद x प्लस h लिया ना, तो ये अंतर हमने h का मान 0 के बहुत नियरली कर लिया, लेकिन 0 नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तब अर्थात क्या हुआ कि ये BD जो रेखा है, ये BD मतलब ये B बिंदु क्या है, B बिंदु सिकुड़ कर कहाँ पर आ जाएगा, A के बहुत नजदीक आ जाएगा। अर्थात बिंदु B बिंदु A पर ओवरलैप कर रहा होगा। डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि यदि h का मान 0 के बहुत नज़दीक करें, अर्थात h टेंडिंग टू 0 हो, तो इसका मतलब है कि ये बिंदु इस बिंदु के बहुत करीब हो जाएगा, इतना करीब हो जाएगा कि उनमें दोनों में हमें डिफरेंस करना आसानी नहीं होगी हमें। अर्थात A पर ओवरलैप कर देगा। जैसे ही h का मान बहुत 0 की ओर बढ़ेगा, मतलब क्या हुआ कि जो x में परिवर्तन था थोड़ा सा x प्लस h, वो h तो बहुत 0 के नज़दीक है, इसका मतलब ये बिंदु B A पर ही है।
अर्थात ओवरलैप कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि बी भी बिंदु ए पर आ जाएगा। तो इस चीज को हम इस नोट करते हैं यहां से। और आपको पता होगा कि ये जो टेंडिंग लगाते हैं h टेंडिंग टू 0, ये लिमिट में ही यूज होता है कि जब किसी का मान किसी खास बिंदु की ओर अप्रोच करता है, वो मान उसके बराबर नहीं होता है। जब किसी खास बिंदु की ओर बढ़ता है तो वहाँ लिमिट यूज करते हैं। जैसे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अर्थात h 0 की ओर जब अप्रोच करेगा, जब h 0 की ओर अप्रोच करेगा तो हमने लिमिट लगाया और लिमिट लगाने के बाद देखा ग्राफ में कि ये बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे ही बिंदु ए पर आएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें कि यहाँ तक ए बी रेखा की प्रवणता ही है, लेकिन ए बी रेखा की प्रवणता है, बी बिंदु ए बिंदु दूर है, और जैसे ही बी नजदीक आएगा, कहोगे सर ये h टेंडिंग टू 0 क्यों किया? हमें इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है, तो इस सूत्र तक पहुंचना है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच यहाँ से प्राप्त हो चुका है। हमें h को बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करना है, अर्थात 0 के नज़दीक ले जाना है। 0 रखना नहीं, 0 नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म परिवर्तन तो रहना ही चाहिए, नहीं तो परिवर्तन की दर कैसे आएगी? y में परिवर्तन की दर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर h टेंड करेगा 0 की ओर, तो हमने लिमिट अपने से इंक्लूड कर लिया। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? यदि हम जियोमेट्रिकल अर्थ समझें तो B पॉइंट A पर आ जाएगा, और जैसे ही B पॉइंट A पर आएगा तो आपको रेखा जो मिलेगी, डियर स्टूडेंट, जो रेखा मिलेगी वो A पर मिलेगी, और जैसे ही A पर मिलेगी, इस पर मिलेगी, तो केवल एक बिंदु पर ही वो रेखा टच करेगी। डियर स्टूडेंट, ए बी जो थी वो रेखा जो थी वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही बी पॉइंट ए पर आ जाएगा तो बी पॉइंट ए पर आने के बाद क्या होगा कि वो रेखा केवल ए पॉइंट को टच करेगी। अर्थात इसका मतलब क्या है? ये जो आया इसी को हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, और यहाँ से क्या मीन्स निकला? यहाँ से मीन्स क्या निकला स्टूडेंट? यहाँ से यह तात्पर्य हुआ कि ये जो मान आया ये एक प्रकार से प्रवणता ही है, स्लोप ही है, बट ये स्लोप किसी एक बिंदु के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात क्या मतलब हुआ? अतः h टेंडिंग टू 0 होने पर बिंदु B A पर होगा। अतः dy बाई डी एक्स, इसी को तो हम dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को ही तो dy बाई डी एक्स कहते हैं। अर्थात dy बाई डी एक्स y में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? एक बिंदु a जो कि यहाँ पर a है, a पर स्पर्श, क्योंकि जब रेखा बिंदु एक को ही टच करती है तो उसको स्पर्श करती है। अतः बिंदु A पर स्पर्श dy बाई डी एक्स एक बिंदु A पर स्पर्श रेखा को प्रदर्शित करती है। अर्थात dy बाई डी एक्स y में परिवर्तन की दर विद रिस्पेक्ट टू x क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट A, किसी एक बिंदु पर ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट
एट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या है ए। तो स्टूडेंट आपको हमने बताया कि अवकलन कैसे करेंगे, प्रथम सिद्धांत अवकलज का क्या है, और अवकलन का जियोमेट्रिकल मीन्स क्या है, अर्थात अवकलन क्या रिप्रेजेंट करता है। अवकलन रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल, और स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर होगी। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। नेक्स्ट टाइम में हम कुछ विशिष्ट फलन जैसे त्रिकोणमिति फलन या बीजगणितीय फलन यानी अलजेब्राइक फंक्शन, उनके हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत का यूज करके, अवकलज का प्रथम सिद्धांत का यूज करके उनके अवकल गुणांक अर्थात अवकलज ही निकालेंगे, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, अवकल। नेक्स्ट टाइम में हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।